कहानी आत्मविश्वास की शक्ति। लेखक राधे मोहन। प्रस्तुतकर्ता कुमार बाबू की आवाज में। अध्याय 1, अर्जुन की शुरुआत। गांव के बाहरी कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, एक छोटी सी कच्ची छत और बांस की दीवारों वाली झोपड़ी, जिसमें गहरी सर्दियों में भी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें घुस जाती थीं। अर्जुन के माता पिता दिन रात खेतों में काम करते और उसका छोटा भाई, जो कुछ साल छोटा था, अपने छोटे से खेलों में मग्न रहता। लेकिन अर्जुन का मन इस सब में नहीं लगता था। उसका दिल और दिमाग हमेशा कहीं और ही बसा हुआ था, आगे, कहीं बहुत दूर, जहां शायद उसका सपना सच हो सके। अर्जुन को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और यही सोचकर उसे संतुष्ट रहना चाहिए। वह हमेशा अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के बारे में सोचता। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे खुद को और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना होगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग करता था, एक अदृश्य आवाज जो उसे बार बार यही कहती रहती थी, तुमसे हो सकता है, तुम यह कर सकते हो। लेकिन गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। उनके लिए अर्जुन हमेशा वही गरीब लड़का रहेगा जो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता है और शाम को अपने घर लौट आता है। क्या तुम जैसे गरीब लड़के से कुछ बन सकता है? यह सवाल अक्सर उसे सुनने को मिलता। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी लगन से काम कर ले, गांव के लोग उसे नकारते रहते थे। वे कहते, तुम जैसे छोटे से गांव के लड़के से क्या होगा? ये सब सिर्फ सपने हैं अर्जुन, तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। अर्जुन को यह सब सुनकर गहरी चोट लगती थी, लेकिन उसने कभी इसका बुरा नहीं माना। उसने कभी उन शब्दों को अपनी जिंदगी का सच नहीं माना। वह जानता था कि दुनिया की बातों से ज्यादा जरूरी उसकी अपनी आस्था है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके विश्वास को और मजबूत करती थी। उसकी मेहनत के परिणाम दिन ब दिन उभरते जा रहे थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण बांस की झोपड़ी में झांकती थी, अर्जुन उठता। वह जानता था कि उसका सपना सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और पूरे गांव को एक नई दिशा में ले जा सकता है। अर्जुन खेतों में काम करता, मवेशियों को चराता और सब कुछ बहुत अच्छे से करता। वह किसी भी काम को हल्के में नहीं लेता था। उसका दिल यह जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे हर काम को ईमानदारी और समर्पण से करना होगा। उसकी कठिनाइयां कभी कम नहीं हुई, लेकिन वह कभी भी किसी भी चुनौती से नहीं घबराया। उसे यह बात समझ में आ चुकी थी कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच से होता है। जब भी उसे ऐसा लगता कि वह थक चुका है, जब भी उसे अपने सपनों का पीछा करते हुए निराशा की भावना महसूस होती, वह कुछ पल के लिए रुककर गहरी सांस लेता और फिर खुद से कहता, तुमसे हो सकता है। वह जानता था कि गांव में लोग उसकी यात्रा को एक खोखले ख्वाब की तरह देखते हैं, लेकिन वह खुद अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से वफादार था। अर्जुन के पास शारीरिक ताकत थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके पास मानसिक दृढ़ता थी। वह जानता था कि दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी राह खुद बनानी होती है, और अगर वह अपने जीवन को सच्चे मायनों में बदलना चाहता है तो उसे यह सब खुद करना होगा। गांव के लोग जो कहते थे, उसे उसका असर कभी नहीं हुआ। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी उससे मिलने आया। वह गांव का सबसे समझदार व्यक्ति था और अक्सर सबको जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता था। उस दिन बुजुर्ग ने अर्जुन को देखा और कहा, बच्चे, तुम्हारी आंखों में एक खास बात है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में कुछ अलग कर सकता है? क्या उसकी मेहनत और उसकी आस्था उसे कहीं बड़ा बनाने में मदद कर सकती है? उसने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने दिल में एक नई उम्मीद जगी। अर्जुन जानता था कि अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वह दुनिया की बातों पर विश्वास करके उसी दिशा में चलता रहे जो लोग उसे दिखाते हैं, या फिर वह अपनी राह खुद बनाकर दिखाए। और अर्जुन ने दूसरे रास्ते को चुना। उसने तय किया कि वह अपना सपना जीने के लिए किसी भी हाल में संघर्ष करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। गांव में उसकी परवरिश साधारण तरीके से हुई थी,
लेकिन अर्जुन ने यह सीखा था कि भाग्य वही बनाता है जो अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। अर्जुन ने यह ठान लिया कि अब कोई भी उसे अपने सपनों से रोक नहीं पाएगा। उसका मन और आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका था कि वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डिगेगा। आखिरकार अर्जुन ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। वह जानता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन अब वह इसके लिए तैयार था। अब अर्जुन की यात्रा अपने सपनों को सच करने के लिए शुरू होने वाली थी। अर्जुन की यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। अध्याय 2, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन की आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अपने सपनों को सच करना। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, उसे अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना ही होगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होने वाला था। सपने बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और बलिदान की आवश्यकता होती है। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था जब उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, अगर मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होगी, बल्कि मुझे नए तरीकों को भी अपनाना होगा। वह जानता था कि गांव के लोग उसी पुराने ढंग से काम करते थे और वही पुरानी जिंदगी जीते थे। अगर उसे कुछ खास करना था तो उसे नए रास्ते तलाशने होंगे। अर्जुन ने अपना पहला कदम उठाते हुए गांव के बाहर स्थित एक छोटे से शहर की ओर जाने का मन बनाया। यह शहर उस वक्त तक उसके लिए अपरिचित था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यहाँ शायद उसे कुछ नया सीखने को मिले। एक दिन वह अपने माता पिता से बात करता है और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताता है। माँ, पापा, मुझे लगता है कि मुझे गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए। मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे अपने सपनों के लिए कुछ करना है। अर्जुन की आवाज में एक दृढ़ निश्चय था, लेकिन उसके माता पिता को यह बात सुनकर चिंता हो रही थी। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, पर यह भी सोचो कि शहर में तुम्हें क्या मिलेगा। यहाँ तुम खेती कर रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो, और जीवन में बस वही कुछ है। शहर में क्या मिलेगा? पिता ने भी कुछ सोचा और कहा, बिल्कुल बेटा, हम तुझे रोकते नहीं हैं, पर क्या तुम्हें यकीन है कि वहां तुम अपनी मेहनत से कुछ पा सकोगे? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, माँ पापा, मुझे यकीन है। मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ बड़ा करके आऊंगा। माँ और पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन वे अर्जुन की इच्छा को समझते थे। आखिरकार उन्होंने उसे शहर जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों में गांव के पुराने दोस्त से थोड़ी सी मदद ली और शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। शहर पहुंचने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी। यहाँ के लोग, यहाँ की जिंदगी, यहाँ का माहौल, सब कुछ उसे नए और अजनबी लग रहे थे। उसे ये सोचने का समय ही नहीं मिला कि अब उसे कहाँ जाना है। शहर में कदम रखते ही वह सोचने लगा, क्या सच में यह सही फैसला था? अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी और शहर का शोर उसे दबा रहा था। उसका दिल बुरी तरह से डरने लगा। वह सोचने लगा, क्या यहाँ मैं अपने सपनों को पा सकूंगा? यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं। ये सब नए लोग, नई जिंदगी, क्या मुझे यहाँ अपनापन मिल पाएगा? लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने कदम बढ़ाए। वह शहर के एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा और वहीं एक छोटे से होटल में रहने लगा। अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचने और उन पर काम करने की थी। अर्जुन ने शुरुआत की। वह पहले कुछ दिन यहाँ के माहौल को समझने में लगाता है। उसने देखा कि शहर में कई लोग व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे और उनकी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं थी। अर्जुन ने धीरे धीरे शहर के लोगों से बातें करनी शुरू की। वह हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। हर किसी से कुछ नया जानने का उसका जोश बढ़ता गया। अर्जुन को समझ में आ गया था कि उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे अपने अंदर की सोच बदलनी होगी। उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक ठोस दिशा में मेहनत करनी होगी। एक दिन उसने एक व्यापारी से सुना कि जो व्यक्ति खुद को लगातार सुधारता रहता है, वही असल में सफलता पाता है। इस वाक्य ने अर्जुन को गहरे तक छू लिया। उसने सोचा, क्या मैं भी खुद को लगातार सुधार सकता हूँ?
क्या मेरे पास वह शक्ति है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए? अर्जुन ने ठान लिया कि वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि वह खुद को रोज सुधारने की प्रक्रिया में लगेगा। उसने खुद को चुनौती दी कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे वह व्यवसाय हो, किसी नए कौशल का सीखना हो या अपनी मानसिकता में बदलाव लाना हो। वह दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे काम करता और साथ ही साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाता। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया और खुद से यह कहा, जो मैंने ठान लिया है वह मैं करके रहूंगा। अर्जुन की यह यात्रा अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो गई थी। उसने यह समझा कि कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन अगर उसे सच्ची सफलता पानी है तो उसे हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और संयम से करना होगा। अर्जुन की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन उसके पास अब एक नया दृष्टिकोण था। जो रास्ता कठिन है, वही रास्ता उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस अध्याय में अर्जुन ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। उसने समझा कि सपने सच करने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा, सही सोच और सच्चे विश्वास की जरूरत होती है। अर्जुन के जीवन का असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। अध्याय 3, पहला सबक। अर्जुन का शहर में आना भले ही उसकी जिंदगी का पहला कदम था, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा था कि यह रास्ता बहुत लंबा और कठिन होगा। पहले कुछ दिन उसने होटल में ही समय बिताया और धीरे धीरे वह शहर की जिंदगी से थोड़ा परिचित हुआ। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, किस दिशा में जाऊं? क्या करना चाहिए? शहर की तेज रफ्तार और आधुनिकता उसे बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी मंजिल पाने के लिए सिर्फ आकर्षण से काम नहीं चलेगा। उसे काम की सच्ची दिशा की तलाश थी, जो उसे अपनी मंजिल तक ले जाए। उसने तय किया कि वह पहले इस शहर में कुछ ऐसा सीखेगा जिससे उसकी सोच और कार्यशक्ति में बदलाव आए। अर्जुन ने सोचा, शहर में इतना कुछ है, हर कदम पर कोई न कोई नई बात सीखने को मिलती है। मुझे इन सब का सही उपयोग करना होगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह शहर के एक बड़े पुस्तकालय में जाएगा, जहां उसे किसी न किसी किताब से जीवन का कोई नया पाठ सीखने को मिल सकता था। पुस्तकालय में वह पहली बार कुछ किताबों के बीच खो गया। वहां के माहौल ने उसे एक नई ऊर्जा दी। अर्जुन ने सोचा, शहर में यहाँ लोग कितनी सटीकता से अपनी जिंदगी चला रहे हैं और मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, तो मुझे भी इनकी तरह सोचना होगा। उसने कई किताबें देखी, लेकिन एक किताब ने उसकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत की, स्वयं की शक्ति और आत्मविश्वास। इस किताब ने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर विश्वास और स्वयं को पहचानना। उसे यह महसूस हुआ कि अगर वह अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। अर्जुन ने किताब के हर एक अध्याय को ध्यान से पढ़ा। वह जानता था कि यह उसे सिर्फ शारीरिक मेहनत तक सीमित नहीं रखना था, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक विकास की दिशा में भी काम करना था। एक दिन उसने खुद से वादा किया कि वह रोज कुछ नया सीखेगा और उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारेगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने शहर के एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया। वह जानता था कि वह शुरुआत में यहाँ बहुत कम कमा पाएगा, लेकिन यह उसका पहला कदम था और उसे यकीन था कि इस रास्ते पर चलकर वह बहुत कुछ सीख पाएगा। अर्जुन का काम दुकान में छोटे मोटे कामों से शुरू हुआ। वह सामान को सही जगह पर रखना, ग्राहकों से विनम्रता से बात करना और दुकान की सफाई करना सीखने लगा। शुरुआत में उसे बहुत छोटे काम करने पड़े, लेकिन उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। वह जानता था कि ये छोटे काम ही उसे बड़ी चीजों के लिए तैयार करेंगे। वह दिन ब दिन ज्यादा आत्मविश्वासी होता गया। अब वह ग्राहकों से बात करते हुए भी सहज महसूस करता था। एक दिन दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे एक और जिम्मेदारी दी। अब उसे दुकान में नए माल का हिसाब किताब रखना था। यह अर्जुन के लिए एक बड़ा कदम था। उसे पहले कभी हिसाब किताब नहीं करना आया था, लेकिन उसने इसे चुनौती के रूप में लिया और मेहनत से सीखने की कोशिश की। एक दिन जब अर्जुन हिसाब किताब कर रहा था, उसे एक और सबक मिला। वह गलती से कुछ गलत लिख बैठा। जब मालिक को यह जानकारी मिली, तो उसने गुस्से में आकर अर्जुन को डांटा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अपने दिल पर नहीं लिया।
वह शांत रहता हुआ बोला, मालिक, मुझे यह गलती करनी पड़ी ताकि मैं सीख सकूं। मुझे यकीन है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। अर्जुन ने समझा कि जिंदगी में गलतियां करना स्वाभाविक है और उनसे सीखना सबसे जरूरी है। मालिक ने उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को देखकर उसकी सराहना की और उसे और जिम्मेदारियां दी। अर्जुन ने महसूस किया कि असफलता से डरने के बजाय उसे उस असफलता से सीखने की जरूरत है। अर्जुन की यह सीख अब उसे एक नई दिशा दे रही थी। वह यह समझने लगा था कि असली सफलता वही होती है जो गलतियों से सीखकर हर चुनौती को अवसर में बदलने से मिलती है। कुछ महीने बाद अर्जुन को एक बड़ा मौका मिला। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे बताया कि वह एक नई शाखा खोलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि अर्जुन उस शाखा का संचालन देखे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अर्जुन को समझ में आ गया कि यह उसके लिए एक टेस्ट था। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह इस नए काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेगा। उसने सोचा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। मुझे यह साबित करना है कि मैं इससे भी बड़ा कुछ कर सकता हूं। अब अर्जुन को सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और आत्मविश्वास पर भी भरोसा था। वह जानता था कि अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो उसे खुद को हमेशा चुनौती देनी होगी। इस अध्याय में अर्जुन ने समझा कि असली सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में भी छुपी होती है। उसने पहला सबक सीखा, गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अर्जुन की यात्रा में यह नया अध्याय उसे सच्ची सफलता के करीब ले जा रहा था। अध्याय 4, विश्वास और अवसर। अर्जुन की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब चुका था। दुकान की नई शाखा की जिम्मेदारी लेकर उसने बहुत मेहनत की थी और धीरे धीरे उसने अपने कौशल को बेहतर किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न सिर्फ उसके मालिक को प्रभावित किया, बल्कि अब उसे खुद भी यह विश्वास हो गया था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन यह एक शुरुआत थी। अर्जुन जानता था कि यह सफलता की दिशा में बस एक कदम था और उसे आगे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हर दिन कुछ नया सीखने की उसकी इच्छा और भी बढ़ी। हर काम में वह अपनी पूरी मेहनत और तन्मयता से जुटा रहता। अब वह दुकान की जिम्मेदारियों के साथ साथ व्यापार के बारे में भी सोचने लगा था। उसने महसूस किया कि सिर्फ रोजगार करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि उसे अपनी सोच को बदलना होगा और नए अवसरों की तलाश करनी होगी। एक दिन अर्जुन अपने मालिक के साथ बैठा था, जब मालिक ने अचानक उसे एक नया अवसर दिया। मालिक ने कहा, अर्जुन, तुमने इतनी मेहनत की है और अब तुम व्यापार की पूरी समझ पा चुके हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस शाखा के नए विचारों को लाओ, कुछ नए उत्पाद लाओ और बिक्री बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है तुम यह काम बखूबी कर सकोगे। यह सुनकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे पूरी तरह से अपने विवेक, व्यापार की समझ और ग्राहकों की नब्ज को समझकर काम करना होगा। उसे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना था। वह सोचने लगा, यह मेरे लिए एक परीक्षा है। क्या मैं इस पर खरा उतर पाऊंगा? अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने ग्राहक की जरूरतों को समझने के लिए बाजार का विश्लेषण करना शुरू किया और नए उत्पादों के बारे में जानकारी जुटाई। उसे यह एहसास हुआ कि ग्राहकों की रुचियां हमेशा बदलती रहती हैं और यदि वह उनसे मेल खाते उत्पाद नहीं लाएगा, तो बिक्री बढ़ाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने बाजार के मौजूदा रुझानों और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए उत्पादों को पेश करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी मेहनत को और तेज किया। वह एक और कदम आगे बढ़ते हुए ग्राहकों से सीधे बातचीत करने लगा। उसे पता चला कि ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए सिर्फ अच्छे उत्पाद ही नहीं, बल्कि अच्छी सेवा भी बहुत जरूरी है। उसने यह भी सीखा कि कोई भी व्यवसाय बिना अपने ग्राहकों की भावनाओं को समझे सफल नहीं हो सकता। कुछ महीने बाद अर्जुन की योजना धीरे धीरे रंग लाने लगी। दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और बिक्री भी बढ़ी। अर्जुन को यह देखकर बेहद संतोष हुआ कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों का बड़ा असर पड़ा। वह जानता था कि यह सफलता बिना जोखिम के संभव नहीं थी और यही वह बड़ा कदम था जो उसे अपने सपनों के करीब ले जा रहा था।
लेकिन इसके साथ साथ एक नया संकट भी सामने आया। दुकान की बढ़ती हुई बिक्री के कारण वहां के संचालन में कुछ जटिलताएं आ गईं। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि अगर उसे इस व्यवसाय को और बड़ा करना है तो उसे और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। अब उसे सिर्फ एक छोटे से व्यापार से नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारिक मॉडल के बारे में सोचना था। अर्जुन ने इस चुनौती को एक और अवसर के रूप में लिया। उसने इस समय का इस्तेमाल किया ताकि वह व्यवसाय के हर पहलू को और गहरे से समझ सके। उसने देखा कि कई छोटी छोटी चीजें थीं जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत थी, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहक सेवा और स्टॉक प्रबंधन। उसने इन मुद्दों पर काम करना शुरू किया और नए उपायों को अपनाया ताकि व्यापार और भी सहज और प्रभावी हो सके। अर्जुन के व्यापार के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया। अब वह केवल बिक्री पर नहीं बल्कि व्यापार की पूरी कार्यप्रणाली पर ध्यान दे रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि एक सफल व्यवसाय सिर्फ बिक्री से नहीं चलता, बल्कि उसे अपने सभी पहलुओं को बेहतर बनाना होता है। एक दिन दुकान के मालिक ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण हमारे व्यापार में बहुत सुधार हुआ है। अब तुम इस शाखा के प्रमुख हो और मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद मालिक। यह सब मेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरे विश्वास और आत्मविश्वास का परिणाम है। मुझे यकीन था कि अगर मैं सही दिशा में काम करूं तो सफलता खुद मुझे मिलेगी। अर्जुन ने यह महसूस किया कि सफलता केवल किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और सही मौके को पहचानने पर निर्भर करती है। इस नए अवसर के साथ उसने अपनी यात्रा में एक और कदम बढ़ाया था। अब वह जानता था कि सपने केवल मेहनत से ही पूरे नहीं होते, बल्कि सही समय पर सही अवसर का भी सही तरीके से उपयोग करना होता है। अर्जुन ने सफलता के नए मायने समझे और खुद को हर दिन एक नए अवसर से जोड़ने की कसम खाई। अध्याय 5, नेतृत्व और जिम्मेदारी। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। दुकान का संचालन उसने बखूबी संभाल लिया था और उसके व्यापार के सभी पहलू अब सही दिशा में बढ़ रहे थे। उसकी मेहनत, उसकी दूरदर्शिता और उसकी ईमानदारी ने उसे एक अच्छा लीडर बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि असल में लीडर बनने का मतलब सिर्फ टीम का नेतृत्व करना नहीं होता, बल्कि उन सभी समस्याओं का समाधान निकालना भी होता है जो टीम के सामने आती है। जब उसे शाखा का प्रमुख बनाया गया, तो शुरुआत में उसने केवल ग्राहकों की संतुष्टि और बिक्री पर ध्यान दिया था। लेकिन अब अर्जुन को यह एहसास हो रहा था कि उसे अपने कर्मचारियों को भी सही दिशा में प्रेरित करना होगा। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना ही काफी नहीं था, बल्कि एक अच्छा लीडर बनना भी जरूरी था। अर्जुन ने अपने कर्मचारियों से बात करना शुरू किया। वह जानता था कि किसी भी संगठन की सफलता केवल टीम के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। वह समझ चुका था कि एक नेता का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि अपने टीम के लोगों को प्रेरित करना और उनके विकास में मदद करना भी है। वह उन लोगों को समझने लगा जो उसके साथ काम कर रहे थे। कई बार उसे कर्मचारियों से छोटे मोटे सवाल भी मिलते, क्यों हमें यह तरीका अपनाना चाहिए, या क्या हम इसे और बेहतर नहीं कर सकते। शुरू में अर्जुन को लगता था कि ये सवाल सिर्फ समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि यह सवाल उसकी टीम की सोच और उनके विकास का हिस्सा है। उसने यह समझा कि एक अच्छा लीडर वह होता है जो न सिर्फ खुद मेहनत करता है, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर हर चुनौती का समाधान ढूंढता है। अर्जुन ने एक नया कदम उठाया। वह टीम की बैठकों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने लगा। उसने अपने कर्मचारियों को उनकी राय और सुझाव देने के लिए प्रेरित किया। अब वह अपने कर्मचारियों से सिर्फ काम का हिसाब नहीं मांगता था, बल्कि उनके विकास के बारे में भी सोचता था। उसने टीम को एकजुट करने के लिए कुछ बदलाव किए। वह उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में मदद करने लगा। इसी दौरान अर्जुन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक महीने में व्यापार की गति अचानक धीमी पड़ने लगी। बिक्री कम हो गई और ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी। अर्जुन के लिए यह समय बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। अब उसे पता था कि मुश्किल वक्त में एक नेता को कैसे काम करना चाहिए।
अर्जुन ने इस कठिन समय को पार करने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया। उसने सबसे पहले ग्राहकों से मिलकर उनकी समस्याएं जाननी शुरू की। ग्राहकों ने बताया कि अब वे ज्यादा समय ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और दुकान पर आने का समय कम कर दिया था। अर्जुन को यह सुनकर यह एहसास हुआ कि उसे अब व्यापार के तरीके में बदलाव करना होगा। उसने अपनी टीम को एक नई दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। अब वह ऑनलाइन व्यापार की तरफ भी सोचने लगा। उसने नए उत्पादों के बारे में सोचा जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके। अर्जुन ने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कदम बढ़ाया और ऑनलाइन बिक्री शुरू की। यह बदलाव शुरू में थोड़ा कठिन था, लेकिन अर्जुन ने अपने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और हमें इसके लिए समय देना होगा। अर्जुन ने अपनी टीम के हर सदस्य को यह समझाया कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी आशा और आत्मविश्वास बनाए रखे और टीम को सही दिशा दिखाए। धीरे धीरे अर्जुन का नया कदम सफल होने लगा। ग्राहकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी और ऑनलाइन बिक्री भी अच्छी खासी होने लगी। अब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि एक लीडर को हमेशा बदलते समय के साथ चलना चाहिए और उसे अपनी टीम को हर स्थिति में मदद करनी चाहिए। अर्जुन की यह सफलता न केवल उसके व्यापार को ऊपर ले गई, बल्कि उसने अपनी टीम के विश्वास को भी मजबूत किया। अब वह जानता था कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती अगर उसे सही दिशा में उठाया जाए और उसे पूरी मेहनत और समर्पण से हल किया जाए। एक दिन जब अर्जुन अपने कार्यालय में बैठा था, तो उसे महसूस हुआ कि वह अब एक अलग व्यक्ति बन चुका था। वह सिर्फ एक अच्छा व्यापारी नहीं था, बल्कि एक सच्चा लीडर भी बन चुका था। उसने समझ लिया था कि लीडर बनने के लिए सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की ओर मार्गदर्शन देना जरूरी है। अर्जुन के नेतृत्व ने न सिर्फ उसके व्यापार को सफल बनाया, बल्कि उसकी टीम में भी एक नया उत्साह और विश्वास पैदा किया था। अब उसे यह पूरी तरह से यकीन था कि सफलता का रास्ता केवल कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही खुलता है। इस अध्याय में अर्जुन ने समझा कि नेतृत्व का असली अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि अपने साथियों को उनके जीवन के सर्वोत्तम संस्करण बनने में मदद करना है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। अर्जुन का नेतृत्व अब उसे और भी बड़े सपनों के करीब ले जा रहा था। अध्याय 6, सपनों का आकाश। अर्जुन अब एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति था। वह सिर्फ एक छोटा सा व्यापारी नहीं रह गया था, बल्कि अब वह अपने व्यापार का एक बड़े रूप में विस्तार करने की योजना बना रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता ने उसे हर कदम पर सफलता दिलाई थी। लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ बड़ा करने की चाह। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी के असल सपनों को पूरा करना है, तो उसे और भी बड़े कदम उठाने होंगे। अर्जुन को यह महसूस हो गया था कि केवल एक दुकान तक सीमित रहकर सफलता पाने से वह अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। वह अब सोचने लगा था कि क्या वह और अधिक शाखाएं खोल सकता है? क्या वह अपने व्यापार को शहर से बाहर भी फैल सकता है? उसके मन में यह विचार आया कि वह अपना ब्रांड बना सकता है और उसे एक नई पहचान दे सकता है। इसके लिए उसे बहुत मेहनत और समर्पण की आवश्यकता थी। पहले अर्जुन ने अपनी टीम से बात की। उसने बताया कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी जिंदगी में नया मोड़ देना होगा। वह टीम के सामने अपनी योजनाओं को रखते हुए बोला, हमने यहाँ बहुत मेहनत की है और अब हम उस मेहनत को और बड़े स्तर पर लेकर जा सकते हैं। हमें और शाखाएं खोलनी होंगी, अपने व्यापार को डिजिटल रूप से और मजबूत करना होगा। हम अपने ब्रांड को लोगों के बीच एक विश्वसनीय नाम बना सकते हैं। टीम में कुछ लोग थोड़े असमंजस में थे, क्योंकि यह एक बड़ा कदम था। कई कर्मचारियों ने यह सवाल किया, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इतना बड़ा विस्तार कर सकते हैं? लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया, हर बड़ा सपना छोटा लगता है जब वह पहली बार मन में आता है। हमें इस अवसर को पहचानना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर टीम का हौसला बढ़ा। उसे यकीन था कि अगर वह सही दिशा में काम करेगा, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होगी। उसने अपने अगले कदम के रूप में विस्तार की योजना बनाई और उसे अपने बिजनेस को एक ब्रांड में बदलने की ठानी। अर्जुन ने सबसे पहले एक विस्तृत शोध शुरू किया कि किस प्रकार से वह अपने व्यापार को और बेहतर बना सकता है।
उसने मार्केट ट्रेंड्स का अध्ययन किया, ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझा और नया आइडिया ढूंढने की कोशिश की। उसे यह एहसास हुआ कि सिर्फ उत्पाद बेचने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्राहकों से एक स्थायी संबंध बनाना होगा। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने व्यापार में एक ऐसा अनुभव पैदा करेगा जो ग्राहकों को हर बार अपनी दुकान पर आने के लिए प्रेरित करे। शुरुआत में अर्जुन ने अपनी दुकान में कुछ बदलाव किए। उसने नए डिजाइन के उत्पाद पेश किए, एक बेहतर ग्राहक सेवा प्रणाली बनाई और अपनी दुकान के माहौल को और आकर्षक बनाया। उसने अपनी टीम से कहा कि हमें केवल उत्पाद नहीं, बल्कि एक अनुभव बेचना है। ग्राहक को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह यहाँ सिर्फ सामान लेने नहीं, बल्कि एक अनूठे अनुभव का हिस्सा बनने आया है। अर्जुन ने डिजिटल मार्केटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह जानता था कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, इसलिए उसने अपनी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाने का विचार किया। अर्जुन ने अपनी वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू किया और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल विज्ञापन की शुरुआत की। कुछ महीनों में ही उसके बिजनेस का रूप बदलने लगा। ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि हुई और लोगों ने उसकी दुकान को एक नया नाम देना शुरू किया। अब अर्जुन केवल एक दुकान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका ब्रांड एक पहचान बन गया था। वह जितना बड़ा सोचता गया, उतना ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता गया। एक दिन जब अर्जुन अपनी टीम के साथ बैठा था, तो उसने महसूस किया कि अब वह अपने सपनों को सच कर रहा था। वह जो कभी छोटे से गांव के एक साधारण लड़के के रूप में शुरू हुआ था, अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण ने उसे एक नया मुकाम दिलाया था। अब वह यह सोच रहा था कि क्या अगला कदम होगा। क्या वह अपने ब्रांड को और बढ़ा सकता है? क्या वह एक दिन एक बड़ा उद्योगपति बन सकेगा? अर्जुन ने समझ लिया था कि सपने कभी छोटे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ सही दिशा, दृढ़ संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। वह अब जानता था कि अगर वह अपनी सोच को बड़ा बनाए, तो कोई भी लक्ष्य उससे दूर नहीं हो सकता। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ व्यवसाय की सफलता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस युवा की यात्रा थी जिसने खुद पर विश्वास किया और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया को बदल डाला। उसने यह सीखा था कि सच्ची सफलता वही होती है जो अपने सपनों का पीछा करते हुए मिलती है। अर्जुन का सफर अब एक नए मोड़ पर था। वह जानता था कि अगले कदम पर और भी बड़ी चुनौतियां उसे मिल सकती हैं, लेकिन उसने एक बात मन में ठान ली थी, वह कभी हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने अपने सपनों को एक नए आकाश तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अध्याय 7, चुनौती और अवसर। अर्जुन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह एक छोटे से गांव के लड़के से एक सफल व्यापारी बन चुका था और उसका ब्रांड अब लोगों के बीच एक नाम बन चुका था। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और सच्ची लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जो रास्ता उसने चुना था, वह सिर्फ शुरुआत था। असल चुनौती अभी बाकी थी। उसके व्यापार के विस्तार के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ने लगी थीं। अर्जुन ने देखा कि जितनी तेजी से उसका व्यापार बढ़ा था, उतनी ही तेजी से उसे नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पहले उसने एक ही दुकान और कुछ कर्मचारी रखे थे, लेकिन अब उसके पास कई शाखाएं थीं और हर शाखा में सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि सफलता के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अर्जुन को सबसे बड़ी चुनौती अपनी बढ़ती हुई टीम को एकजुट रखना और उनके बीच सकारात्मक माहौल बनाए रखना महसूस हो रहा था। टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका निभानी थी और इसके लिए उसे न केवल व्यापारिक निर्णय लेने थे, बल्कि कर्मचारियों की मानसिकता और कार्यशैली को भी समझना था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देखा कि कंपनी की कुछ शाखाओं में कर्मचारियों की संतुष्टि कम होने लगी थी। टीम में अव्यवस्था और असंतोष बढ़ने लगा था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने हमेशा कर्मचारियों को प्रेरित करने की कोशिश की थी और उनके विकास के लिए काम किया था। अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि क्या वजह थी कि कर्मचारी अपनी मेहनत और लगन से कम काम कर रहे थे। अर्जुन ने टीम के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया। उसने उनसे खुलकर बातचीत की, उनके विचारों और समस्याओं को सुना। कर्मचारियों ने उसे बताया कि वे महसूस करते हैं कि उनके काम की सराहना नहीं हो रही और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और अवसर नहीं मिल रहे।
इसके अलावा कार्य के माहौल में भी सुधार की आवश्यकता थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वाकई एक गंभीर समस्या है और इसे सुधारने के लिए उसे खुद से एक बड़ा बदलाव करना होगा। अर्जुन ने सबसे पहले कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और एक कार्य योजना बनाई। उसने निर्णय लिया कि वह अब न केवल व्यवसाय की ओर ध्यान देगा, बल्कि अपनी टीम के सामूहिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले उसने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया। हर कर्मचारी को उनके कार्यक्षेत्र में कौशल वृद्धि के लिए मार्गदर्शन दिया गया। अर्जुन ने कर्मचारियों के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसमें हर कर्मचारी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता। उसने पुरस्कार वितरण, मासिक प्रदर्शन समीक्षा और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियां बनाई। इसके साथ ही अर्जुन ने एक और कदम उठाया। वह खुद कर्मचारियों के साथ बैठने और उन्हें सुनने के लिए हर महीने समय निकालने लगा। इसके अलावा अर्जुन ने प्रत्येक शाखा के मैनेजर से भी बातचीत की और उन्हें यह बताया कि उनका मुख्य कार्य सिर्फ बिक्री बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को एकजुट रखना और उनका विकास करना भी है। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि टीम का मनोबल बनाए रखना और कर्मचारियों को संतुष्ट रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यवसाय की वृद्धि। कभी कभी उसे लगता था कि कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बैठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन उसने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल अपने व्यापार को और अधिक सफल बनाएगा, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे उसने अपनी टीम के साथ काम करना शुरू किया, वैसे वैसे व्यवसाय में सुधार आने लगा। कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी और उनका काम करने का तरीका भी बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अब महज एक कामगार की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि उन्हें एक मूल्यवान सदस्य के रूप में माना जा रहा है। कुछ महीनों में ही अर्जुन का व्यापार एक बार फिर से तरक्की करने लगा। बिक्री में इजाफा हुआ, ग्राहक संतुष्ट हुए और कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा हो गया। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि सच्ची सफलता न केवल खुद को, बल्कि अपने टीम को भी जीतने में होती है। उसने समझ लिया था कि अगर टीम का एक एक सदस्य खुश और प्रेरित है, तो यह व्यापार को अपने आप सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन हर सफलता के साथ नए उतार चढ़ाव आते हैं। अर्जुन की सफलता के सामने एक और नई चुनौती आई। एक दिन उसे खबर मिली कि बाजार में अब उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, और इस बार प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई बड़ी कंपनियों के रूप में थी जो उसी क्षेत्र में काम कर रही थी। अर्जुन को अब यह चुनौती महसूस होने लगी कि क्या वह इस नई प्रतिस्पर्धा से मुकाबला कर पाएगा या नहीं। अर्जुन ने इस नई चुनौती को भी अवसर के रूप में लिया। उसने सोचा, प्रतिस्पर्धा का मतलब यह नहीं है कि मुझे डर लगना चाहिए। मुझे इसका सामना करना चाहिए और अपनी क्षमता साबित करनी चाहिए। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। अर्जुन ने यह समझा कि अगर उसे प्रतिस्पर्धा से जीतना है, तो उसे अपनी सेवा, उत्पाद और ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाना होगा। इस बार अर्जुन ने अपने ग्राहकों से और नजदीकी संबंध बनाने की योजना बनाई। उसने नए उत्पादों की पेशकश की, ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर शुरू किए और अपने व्यवसाय में नवाचार को बढ़ावा दिया। अब वह सिर्फ अपने उत्पादों को नहीं बेच रहा था, बल्कि वह एक ऐसा अनुभव दे रहा था जो ग्राहकों को वापस लाता था। अर्जुन जानता था कि केवल अच्छा उत्पाद ही नहीं, बल्कि ग्राहकों के साथ एक विश्वासपूर्ण रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। इस नए कदम से उसकी प्रतिस्पर्धा को तगड़ा झटका लगा और अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखा। प्रतिस्पर्धा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी सफलता के रास्ते में एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अर्जुन ने अब एक नई ऊर्जा और साहस के साथ अपने अगले कदम के लिए तैयार किया। अध्याय 8, विश्वास की ताकत। अर्जुन ने जीवन में सफलता के कई शिखर छुए थे, लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता गया, उसके सामने नई चुनौतियां भी आ रही थी। प्रतियोगिता तेज हो चुकी थी और ग्राहकों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही थीं। लेकिन अर्जुन का सबसे बड़ा हथियार वह था जो उसे बचपन से सिखाया गया था, विश्वास। विश्वास सिर्फ खुद पर नहीं, बल्कि अपनी टीम, अपने व्यवसाय और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों पर होना चाहिए। अर्जुन ने कभी इस विश्वास को नहीं खोया था और यही वह गुण था जिसने उसे हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत दी थी।
जब अर्जुन ने देखा कि प्रतिस्पर्धा अब उसकी पिछली योजनाओं से भी कठिन हो गई है, तो उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच को और भी बड़ा करेगा। पहले उसे लगता था कि सफलता सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है, लेकिन अब वह यह समझने लगा था कि सफलता के रास्ते पर हमें कभी-कभी और कुछ अतिरिक्त कदम भी उठाने होते हैं, जैसे सही वक्त पर सही जोखिम उठाना। एक दिन अर्जुन के पास एक नया प्रस्ताव आया। एक बड़ी कंपनी ने उसे अपनी व्यापार साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। कंपनी का नाम बड़ा था और उनके पास संसाधन भी बहुत थे, लेकिन अर्जुन को इस प्रस्ताव में एक छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। वह जानता था कि अगर वह इस साझेदारी में कदम रखता है, तो उसे अपनी पूरी स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी और किसी और के नियमों के तहत काम करना होगा। यह प्रस्ताव अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह हमेशा अपने फैसले खुद लेना चाहता था। वह जानता था कि वह इस साझेदारी से कई फायदे उठा सकता था, लेकिन साथ ही उसने यह भी सोचा कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता, अपने ब्रांड और अपने सपनों को किसी और के हाथों में दे सकता था। अर्जुन ने इस प्रस्ताव पर कई दिन तक विचार किया। वह लगातार अपने विश्वास पर सोचता रहा, क्या वह अपने विश्वास को इस नई साझेदारी में छोड़ सकता है? क्या वह खुद पर और अपनी टीम पर इतना विश्वास करता है कि वह इस मौके को नकार सके? अर्जुन के लिए यह एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब उसे अपने व्यवसाय और सपनों के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता थी। वह जानता था कि किसी भी निर्णय में जोखिम और अवसर दोनों होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा विश्वास हमेशा उस रास्ते पर था जो उसे खुद ने तय किया था। अर्जुन ने अपनी टीम से बात की और उन्हें अपने दिल की बात बताई। मैंने हमेशा आपके साथ अपना व्यवसाय बढ़ाया है। अब हमें यह निर्णय लेना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें और अपने सपनों को खुद आगे बढ़ाएं, या क्या हम एक बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी करके अपने संसाधनों को बढ़ाएं, लेकिन साथ में अपने निर्णयों की स्वतंत्रता खो दें? टीम के सदस्य भी सोच में पड़ गए थे। कुछ लोग मानते थे कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अर्जुन अपनी राह पर अकेला चलता रहे। लेकिन अर्जुन को यह एहसास हो गया कि यह समय था अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का परीक्षण करने का। अर्जुन ने फिर अपने निर्णय पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी राह पर चलते हुए विश्वास बनाए रखता हूं, तो कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने यह फैसला किया कि वह केवल अपने विश्वास के बल पर आगे बढ़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। और जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। उसने खुद को और अपनी टीम को इस विश्वास में और मजबूती से जकड़ा कि वे जो भी करेंगे, वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। अर्जुन ने फिर से खुद पर और अपनी टीम पर विश्वास करते हुए और भी बेहतर कदम उठाए। उसने अपने ब्रांड को और अधिक मजबूत करने के लिए नए उत्पाद पेश किए, ग्राहकों के साथ सीधे संवाद बढ़ाया और अपने व्यापार को और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए। धीरे धीरे अर्जुन का निर्णय सही साबित हुआ। उसकी दुकानें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेहतर तरीके से चलने लगे और उसकी टीम का मनोबल भी ऊंचा हुआ। लोगों ने देखा कि अर्जुन ने जो विश्वास खुद पर और अपनी टीम पर रखा था, वह अब उसकी सफलता की कहानी बन चुका था। अब अर्जुन जानता था कि हर कठिनाई और चुनौती के बाद एक नई राह खुलती है, बशर्ते आप उस राह पर विश्वास रखें। उसे यह एहसास हुआ कि विश्वास केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। अर्जुन की सफलता अब केवल व्यापार में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और निर्णयों में थी। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस की थी जो किसी भी चुनौती से बड़े सपने को हासिल करने के लिए जरूरी थी। अर्जुन का यह विश्वास उसे न केवल व्यावसायिक सफलता दिलाएगा, बल्कि यह उसकी जिंदगी में हर कदम पर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। अध्याय 9, असफलताओं से शिक्षा। अर्जुन की जिंदगी में अब तक कई उतार चढ़ाव आए थे। उसने सफलता के कई शिखर भी छुए थे, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि सफलता के साथ साथ असफलताएं भी जरूरी होती हैं। असल में वे ही हमें सिखाती हैं कि हम कैसे खुद को और बेहतर बना सकते हैं। अब अर्जुन ने जो सीखा था, वह उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानता था। असफलता एक अवसर है। सफलता सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि यात्रा है। कभी अर्जुन ने सोचा नहीं था कि उसे कभी अपनी मेहनत पर संदेह करना पड़ेगा,
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल हो गया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए महत्वपूर्ण था और अर्जुन ने इस पर काफी समय और धन निवेश किया था। लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया और ग्राहक की मांग को समझने में हुई चूक के कारण प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल हो गया। यह एक बहुत बड़ा झटका था। अर्जुन को लगा कि उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई। वह बहुत हताश था क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी टीम और संसाधन झोंक दिए थे। टीम के सदस्य भी कुछ हद तक निराश थे क्योंकि यह असफलता उनके लिए भी एक झटका थी। इस असफलता ने अर्जुन को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने अपने कार्यालय में अकेले बैठकर उस प्रोजेक्ट का विश्लेषण किया। उसे यह एहसास हुआ कि उसने इस प्रोजेक्ट में ज्यादा भावनाओं से काम लिया था और सही रिसर्च और योजना पर ध्यान नहीं दिया था। उसने देखा कि वह हमेशा अपनी टीम से फीडबैक और विचार नहीं लेता था और कई बार उसने बाजार की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज किया था। इस अनुभव ने उसे एक गहरी सीख दी। वह जानता था कि असफलता केवल एक क्षणिक दौर होती है और इसे लेकर निराश होना सही नहीं था। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस असफलता से खुद को और अपनी टीम को उठाएगा और इसको एक सीख के रूप में अपनाएगा। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ एक बैठक आयोजित की। वह जानता था कि केवल अपने कर्मचारियों को दोषी ठहराना सही नहीं था। उसने अपनी पूरी टीम से कहा, हम सबने मिलकर काम किया, लेकिन हमसे कुछ गलतियां हुई। यह प्रोजेक्ट असफल हुआ, लेकिन हम इससे जो कुछ भी सीखे हैं, वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। हम अब यह समझ चुके हैं कि अगली बार हमें और भी बेहतर तैयारी और योजना बनानी होगी। टीम ने अर्जुन की बातों को सुना और उसकी उम्मीदों को समझा। उन्होंने भी स्वीकार किया कि वे कई पहलुओं पर सही तरीके से काम नहीं कर पाए थे। लेकिन अर्जुन ने उन्हें यह समझाया कि असफलताओं से डरने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर नई योजना बनाई। इस बार उसने बाजार की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए अधिक अध्ययन किया। ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को जानने के लिए उसने सर्वेक्षण किए और अपने उत्पादों को ग्राहकों के दृष्टिकोण से पुनः डिजाइन किया। अर्जुन ने अपने पुराने रास्ते से हटकर और भी अधिक रचनात्मक विचारों को अपनाया। इस बार अर्जुन ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को और भी जिम्मेदारी दी। वह चाहता था कि टीम के सभी लोग इस बार मिलकर काम करें और हर किसी को यह समझने का मौका मिले कि उन्हें अपने काम के बारे में क्यों सोचना चाहिए और कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बार अर्जुन ने अपने कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी कि वे अपनी राय दें और कोई भी सुझाव खुलकर पेश कर सके। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। नए प्रोजेक्ट की सफलता ने उसे यह समझने में मदद की कि असफलता केवल एक पल की हार होती है, जबकि असली जीत उसकी सीख और अनुभव में छिपी होती है। उस असफल प्रोजेक्ट से अर्जुन को बहुत कुछ मिला था और अब वह जानता था कि उसकी सफलता का असली राज यही था, हर असफलता से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीख लेना। अर्जुन ने इस समय को अपनी टीम के साथ बिताया और उन्हें यह समझाया कि असली सफलता वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो हम असफलताओं से सीखते हुए प्राप्त करते हैं। इस अनुभव ने अर्जुन की सोच को और भी परिपक्व किया। उसने यह महसूस किया कि अगर हम अपनी असफलताओं को एक अवसर की तरह देखेंगे, तो हम कभी भी हार नहीं सकते। अर्जुन ने अब पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदल लिया था। वह हर चुनौती, हर असफलता को एक अवसर मानता था और यही उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। अर्जुन का विश्वास और भी मजबूत हुआ। अब वह जानता था कि असली साहस यही है कि हम अपने डर और असफलताओं के बावजूद फिर से उठकर अपनी यात्रा जारी रखें। यही उसकी असली सफलता थी। अर्जुन की सीख यही थी, असफलताएं सिर्फ एक कदम होती हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अध्याय 10, आत्मसमर्पण और सच्ची सफलता। अर्जुन ने अपने व्यवसाय में बहुत कुछ सीखा था। उसने सफलता के साथ साथ असफलताओं को भी गले लगाया था। लेकिन अब उसे एक और अहम सवाल का सामना था, सच्ची सफलता क्या है? अर्जुन की जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ था, वह उसे यह एहसास दिला रहा था कि सफलता सिर्फ बाहरी परिणामों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह हमारे भीतर की संतुष्टि, शांति और सच्चाई से जुड़ी होती है। जितना वह बाहर के उद्देश्यों की ओर बढ़ा,
उतना ही उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण है जो अभी तक अनकहा और अधूरा था। व्यवसाय में सफलता, वित्तीय लाभ और नाम प्रतिष्ठा तो अर्जुन ने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कुछ चीजें अब भी अधूरी हैं। वह जानता था कि जो उसने अब तक हासिल किया था वह केवल एक बाहरी सफलता थी और उसके भीतर के अस्तित्व के लिए सच्ची सफलता कुछ और ही थी। एक दिन वह अकेले एक उद्यान में बैठा था और सोच रहा था कि उसने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। उसने महसूस किया कि जितना उसने दूसरों के लिए किया था उतना ही वह अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाया। उसने अपने व्यवसाय को सही दिशा में चलाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से बहुत दूरियां बनाई थी। वह खुद से ही जुदा होता चला गया था। अर्जुन ने सोचा, क्या यही है सच्ची सफलता? क्या असली सफलता बाहरी दुनिया की तारीफों और पुरस्कारों में है, या फिर यह कुछ और ही है जो मेरे भीतर छुपा हुआ है? इन सवालों का जवाब अर्जुन ने भीतर से तलाशने की ठानी। उसने अब यह समझ लिया था कि सफलता केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में है। उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता का अर्थ था आत्मसमर्पण। जब तक वह अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वह बाहरी सफलता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने व्यवसाय की सारी जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए अपने भरोसेमंद कर्मचारियों को सौंप दी। वह कुछ दिन के लिए एक शांत जगह पर अकेले जाने का निर्णय लेता है, ताकि वह अपनी आत्मा से मिल सके और खुद को समझ सके। अर्जुन ने एक छोटे से पहाड़ी गांव में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। यह वह जगह थी जहां वह अपने बचपन में समय बिताया करता था। वहां की नीरवता, साफ हवा और प्रकृति के साथ बिताया गया समय उसे बहुत शांति देता था। वह कई दिनों तक वहां अकेले रहा और गहरी सोच में डूबा रहा। वहां उसने महसूस किया कि जितना वह बाहरी दुनिया की दौड़ में भाग रहा था, उतना ही वह अपनी असल जिंदगी से दूर हो गया था। उसने महसूस किया कि असली सफलता केवल बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। अर्जुन ने अब यह समझ लिया कि आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं है कि वह अपने सपनों से हाथ खींच ले, बल्कि इसका मतलब था कि वह अपने कार्यों, अपने व्यवसाय और अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करे। उसे अब एहसास हुआ कि जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को शांत कर देते हैं और अपने कार्यों को बिना किसी आत्म प्रशंसा के करते हैं, तो हम सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसे अब यह एहसास हुआ कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करना और परिणामों के प्रति कोई अपेक्षाएं न रखना, यही सच्ची सफलता है। वह जानता था कि जो कुछ भी वह करेगा, उसका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की भलाई और समाज की सेवा करना होगा। वह वापस अपने व्यवसाय में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब केवल धन कमाने के लिए नहीं काम कर रहा था, बल्कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने लगा था। उसने अपने व्यापार में एक नई पहल शुरू की, जहां उसने न केवल अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने का लक्ष्य तय किया। अर्जुन ने अपने व्यवसाय में सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बढ़ाया। उसने बच्चों की शिक्षा, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कई पहल की। अब उसका लक्ष्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी थी। इसके साथ ही उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को भी सुधारने का निर्णय लिया। पहले वह अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त था कि वह कभी अपने करीबी रिश्तों को समय नहीं दे पाता था। अब वह जानता था कि रिश्तों में भी संतुलन और समझ जरूरी है। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की और उन्होंने महसूस किया कि यही वह सच्ची खुशी है जो पहले वह ढूंढ रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आपने कितने पैसे कमाए या कितने बड़े व्यवसायी बने, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने अपनी यात्रा के दौरान अपने दिल की सुनकर सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया। जब आप अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो यही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने अब पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया था। वह जानता था कि जीवन में सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह उस यात्रा में है जो हम अपनी आत्मा के साथ तय करते हैं। अर्जुन ने अपने दिल, अपने आत्मविश्वास और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सच्ची सफलता की प्राप्ति की।